हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश के विभिन्न गुणों के बारे में। तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है। जिस प्रकार से ध्वनि ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, चुंबकीय ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ओके, इसके बाद बात करें, जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ अंधेरा होता है और हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो विभिन्न वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। विभिन्न वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। आगे बात करें, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी संचरित हो सकता है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी संचरित हो सकता है। अगर बात करें सूर्य के प्रकाश की, तो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करने के बाद क्या है? निर्वात है। उसमें चलकर सूर्य का प्रकाश आता है, यानी कि प्रकाश निर्वात में भी संचरित हो पा रहा है। ओके, अब बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं और निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है? 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। अधिक शुद्ध मान की बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल की, तो कितना होता है? 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। और इसके एप्रोक्स मान की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल का मान, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ये है ना, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ओके, अब आगे बात करें प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो देखो, कुछ प्रकाशिक घटनाएं तो ऐसी है जो प्रकाश की कण प्रकृति को प्रदर्शित करती है। जैसे बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। ये प्रकाशिक घटनाएं ऐसी है जो प्रकाश को कण बताती है, मतलब प्रकाश की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। किस प्रकृति को? कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। ओके, कुछ प्रकाशिक घटनाएं जैसे विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करती है। तो देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं? कणीय प्रकृति को। विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण प्रकाश की कौन सी प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं? तरंग प्रकृति को। तो प्रकाश कणीय और तरंग दोनों प्रकृति प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश किस प्रकृति का होता है? द्वैत प्रकृति का। तरंग और कण दोनों प्रकृति प्रदर्शित करता है। ओके, इसके बाद बात करें जो प्रकाश ऊर्जा का क्वांटा होता है। प्रकाश ऊर्जा का क्वांटा, प्रकाश ऊर्जा के क्वांटा को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के क्वांटा को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का क्वांटा क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। ओके, अब इसके बाद बात करें प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है। प्रकाश किस पथ पर चलेगा? सरल रेखीय पथ पर चलता है। किस पथ पर चलता है? सरल रेखीय पथ पर चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, इसका कारण है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दरें बहुत ही कम होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दरें बहुत ही कम होती है, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति बहुत अधिक होती है। इसी कारण से प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम बोलते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। और
समांतर प्रकाश किरणों के पुंज को, समांतर प्रकाश किरणों के पुंज को हम क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज बोलते हैं। समांतर प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज बोलते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है प्रकाश स्रोत कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है प्रकाश स्रोत कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है प्रकाश स्रोत कहलाती है। ओके, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कृत्रिम, एक होते हैं प्राकृतिक। कृत्रिम जिनको मनुष्य बनाता है, जैसे मोमबत्ती, चिमनी, ट्यूबलाइट, बल्ब आदि, ये कौन से प्रकाश स्रोत हैं? कृत्रिम प्रकाश स्रोत हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की बात करें तो जुगनू, सूर्य और तारे, ये किस प्रकार के प्रकाश स्रोत हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। अब देखो, अलग अलग माध्यम की बात की जाए तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। अगर ठोस, द्रव व गैसीय माध्यम की बात करें तो गैसीय माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, उसके बाद द्रव माध्यम में होती है, उसके बाद ठोस माध्यम में होती है। ओके, जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है, जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है तो माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर, ठीक है, जैसे एक माध्यम में उसका अपवर्तनांक कम है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है, तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक और ज़्यादा है, तो जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें प्रकाश की चाल घटती जाती है, उसमें प्रकाश की चाल घटती जाएगी। जैसे बात करें वायु, जल, कांच, केरोसिन, ठीक है, तो वायु का अपवर्तनांक लगभग बराबर 1 के होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? लगभग बराबर 1 होता है। जल के अपवर्तनांक की बात करें तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। कांच के अपवर्तनांक की बात करें तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। केरोसिन की बात करें तो केरोसिन का अपवर्तनांक लगभग 1.40 होता है। तो इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी? जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होगी? वायु में, उसके बाद किस में होगी? जल में, उसके बाद किस में होगी? केरोसिन में, और सबसे कम किस में होगी? कांच में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होगी? वायु में, उसके कम किस में होगी? जल में, उससे कम किस में होगी? केरोसिन में, और सबसे कम किस में होगी? कांच में होगी। ओके, अगर प्रकाश को तरंग माना जाए तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति की होती है। प्रकाश किस प्रकृति की होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति की होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंग में जो कणों के कंपन होते हैं वो तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। मतलब प्रकाश किस प्रकृति का भी होता है? अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति या विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति का होता है। ओके, थैंक यू।